नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स पे। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की नदियों के बारे में, जिनको प्रायद्वीपीय नदियाँ भी कहते हैं। आइए देख लेते हैं। इनमें सबसे पहले बता दें, दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं उनके मुहाने दो जगह पर हैं, अरब सागर में है और बंगाल की खाड़ी में है। यानी कि एक तरफ अरब सागर की नदियों के बारे में पढ़ेंगे और एक तरफ बंगाल की खाड़ी में, और एक तरफ बंगाल की खाड़ी में जो गिरती हैं नदियाँ उनके बारे में। तो दक्षिण भारत की नदियाँ, भारत की नदियाँ, इनको ही दक्षिण भारत की नदियों को ही प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ लिख लेते हैं। प्रायद्वीपीय जो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भारत एक प्रायद्वीप है। क्योंकि प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। भारत की आकृति ऐसी ही है, इसीलिए इस क्षेत्र में जो नदियां बहती हैं इनको प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। नोट करिएगा, इनको जो है हम अरब सागर में मुहाना बनाती हैं उनके हिसाब से, और बंगाल की खाड़ी में जो गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। इन दो नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? अरब सागर में माही, नर्मदा, ताप्ती, और कौन सी नदी है? जुआरी, साबरमती, मांडवी, काली नदी। ये सब नदियां अरब सागर में गिरती हैं। और बंगाल की खाड़ी में महानदी, सुवर्णरेखा, गोदावरी और कावेरी, कृष्णा, और कौन सी नदी है? वैगई, और काफी सारी नदियां हैं जो बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। तो एक तरफ हो गई अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो मुहाना बनाती हैं, और एक हो गई बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अरब सागर की नदियों के बारे में, जो अरब सागर में गिरती हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी, इसकी लंबाई कितनी है? नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है, और यह एमपी में अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक एक शहर है एमपी का, वहां से निकलती है। अमरकंटक जो है छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, समझ लो। अमरकंटक और छत्तीसगढ़ पास ही में है, तो ये बॉर्डर पे है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है अमरकंटक से। अमरकंटक ये कहाँ पे है? एमपी में। फिर अमरकंटक से निकल करके इसका प्रवाह कहाँ है? एमपी में तो है ही। फिर उसके बाद ये कहाँ बहती है? महाराष्ट्र में कुछ हिस्सा, फिर उसके बाद गुजरात में, फिर उसके बाद खंबात खाड़ी में विलीन हो जाती है। यानी कि मुहाना अपना खंबात खाड़ी बनाती है। खंबात खाड़ी जो है
अरब सागर का ही सागर है। ठीक है, खंभात की खाड़ी इसी में विलीन हो जाती है और यह नदी भ्रंश घाटियों में बहती है। भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी क्या होती है, हमने आपको बताया था कि जैसे कि ये पहाड़, ये उठा हुआ भाग है और इसके बीचों बीच से नदी प्रवाहित हो रही है। तो नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? वो है विंध्याचल की पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत नर्मदा नदी के उत्तर में है और नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा रेंज है। उत्तर में क्या है? विंध्याचल पर्वत है, दक्षिण में सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। भ्रंश घाटी में बहने के कारण यह नदी डेल्टा नहीं बनाती है। अगर डेल्टा नहीं बनाती तो क्या बनाती है? ज्वारनदमुख। ज्वारनदमुख वो होता है जो नदी जाकर अपने उद्गम से निकल करके जब समुद्र में मिलती है तो वहां पे डायरेक्ट ही पानी छोड़ देती है। ज़्यादा मलबा नहीं होता, मलबा जो भी होता भी है वह समुद्र द्वारा दूर कर लिया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे ये नदी है नर्मदा नदी और ये समुद्र में अगर विलीन होती है, खंभात की खाड़ी है, यहाँ पे ये खंभात की खाड़ी है। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी बह के आएगी, डायरेक्ट समुद्र में अपना पानी छोड़ देगी और यहाँ पर जो डेल्टा होता है वो किसके द्वारा बनता है? डेल्टा जो होता है वो नदी द्वारा अवसाद जो लाए गए होते हैं उनके द्वारा बनता है। अगर जैसे कि गंगा नदी है, अगर अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती, कैसे बनाती है? ऐसे इनके बीचों बीच किनारे से पानी गया होता है और ऐसे डेल्टा बना देती है, क्योंकि ये जैसे गंगा नदी है, ये इसके जो अवसाद हैं आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन ये जो नर्मदा नदी है ये अपने साथ अवसाद बहुत कम ही ला पाती है। जो भी मिट्टी मलबा लाती है वो समुद्र की लहरों को द्वारा इधर दूर कर लिया जाता है। ठीक है, समझ गए? और देखते हैं नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं। नर्मदा नदी के किनारे वडोदरा, क्योंकि इसका बहाव क्षेत्र गुजरात में भी है तो इसी के किनारे वडोदरा शहर बसा है। और एमपी का जबलपुर, ये दो शहर इसी के किनारे बसे हैं। और बात करेंगे इसकी सहायक नदियों के बारे में। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सहायक नदियां क्या होती हैं? सहायक नदियां जैसे कि ये नर्मदा नदी यहाँ से निकली अमरकंटक से और यहाँ खंभात की खाड़ी में जा रही, तो यहाँ आसपास जितनी नदियाँ आती हैं इससे मिल जाती हैं, यानी कि इसकी अपना पानी इसी में विलीन कर देती हैं, तो ये सहायक नदी कहलाती हैं। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियाँ हैं शेर, शक्कर, तवा और दूधी, ये सब सहायक नदियां हैं। और अगली नदी के बारे में पढ़ेंगे। आइए अब देखते हैं, अब पढ़ेंगे ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से है? ताप्ती नदी का उद्गम सतपुड़ा रेंज से है, सतपुड़ा की पहाड़ियों से है।
और यह नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है और डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, इसका उद्गम क्या है? सतपुड़ा पहाड़ी से। और अंत में जाकर के ये मुहाना कहाँ बनाती है? ये अपना मुहाना खंबात की खाड़ी में बनाती है। तो ये भी एमपी में प्रवाहित होगी, फिर महाराष्ट्र में कुछ हिस्सा, फिर गुजरात में, फिर उसके बाद खंबात की खाड़ी में। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। ठीक है, और इसी के साथ इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सहायक नदियां पूछता है एग्जाम में, सहायक नदियां। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? पूर्णा नदी, गिरना और पंजारा, फिर एक नदी है बोरी। बोरी से याद कर लीजिएगा, बोरी किसकी सहायक नदी है? ताप्ती नदी की। और अगली नदी के बारे में पढ़ेंगे, लूनी नदी। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 495 किलोमीटर। इनको अभी हम ऐसे पढ़ रहे हैं, अभी मैप बना देंगे लास्ट में, उसमें समझा देंगे कौन सी नदी कहाँ से निकली है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, लूनी नदी ये कहाँ से निकलती है? ये अरावली पर्वत से निकलती है। अरावली पर्वत राजस्थान में, राजस्थान से निकलती है। कहाँ पे? ये अजमेर, राजस्थान का जो अजमेर जिला है, अजमेर के नाग हिल से, अजमेर की नाग पहाड़ी जो है अरावली पर्वत का ही हिस्सा है। अजमेर के नाग पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, इसका उद्गम अजमेर की नाग पहाड़ी से है। फिर ये कहाँ पे बहती है? राजस्थान में, फिर उसके बाद गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे? गुजरात में रण ऑफ कच्छ, कच्छ के रण में जाकर के आगे विलीन हो जाती है। लेकिन इसके पहले आपको बता दें, ये नदी जहाँ से निकलती है अजमेर की नाग पहाड़ी से, वहाँ पे इसका नाम क्या होता है? वहाँ पे इसका नाम जहाँ से नदी निकलती है इसका नाम सागरमती। जब ये अजमेर से निकलती है तो सागरमती कहलाती है। फिर यहीं पर अजमेर में पुष्कर पहाड़ियां हैं। पुष्कर पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उसका नाम है सरस्वती। ये कौन सी नदी है? सरस्वती नदी और सागरमती नदी मिलके यहाँ पे जब मिलती हैं, संगम करती हैं, उस स्थान का नाम है गोविंदगढ़। तो गोविंदगढ़ से आगे बढ़ते हुए फिर ये रण ऑफ कच्छ में जाके विलीन हो जाती है पृथ्वी में। ठीक है, और यह नदी अधिकतर राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र से बहती है, तो इसलिए यह नदी
खारी नदी है। इसका पानी जो है सलाइन वाटर, खारा पानी है। खारे पानी की नदी। इसकी नदियाँ सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियाँ खारी, जवाई, जोजई। सहायक नदियाँ लिखते हैं, सहायक नदियाँ खारी, जवाई और जोजई, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। अब हम पढ़ेंगे अगली नदी के बारे में। जगह काफी कम बची है। लूनी नदी की लंबाई बता दी, सहायक नदियां बता दी, कहाँ से निकलती है, कहाँ विलीन हो जाती है, रण ऑफ कच्छ में। यहाँ राजस्थान से निकलती है, फिर गुजरात में पहुँचती है, गुजरात के बाद रण ऑफ कच्छ में आगे विलीन हो जाती है। यानी कि गोविंदगढ़ जो है यहाँ आके रण ऑफ कच्छ में विलीन हो जाती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोगों ने पढ़ लिया नर्मदा नदी, ताप्ती और लूनी। लूनी नहीं लिखा है। अब पढ़ेंगे माही नदी। माही नदी देखते हैं, माही नदी में क्या इंपॉर्टेंट है। माही नदी, माही नदी की लंबाई लगभग कितनी है? 580 किलोमीटर के आसपास। माही नदी की लंबाई 580 किलोमीटर के आसपास है। और यह नदी कहाँ से निकलती है? माही नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम जो है विंध्याचल पर्वत से है। और इसका बहाव क्षेत्र किन किन राज्यों में है? विंध्याचल आपको पता ही है, एमपी में है। एमपी से फिर कहाँ पे आती है? माही नदी राजस्थान में आती है। फिर कहाँ पे? गुजरात। गुजरात में कहाँ? इसका मुहाना कहाँ पे है? खंभात की खाड़ी। मुहाना खंभात की खाड़ी में। ठीक है, माही नदी, माही नदी क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जो राजस्थान है, राजस्थान, माही नदी राजस्थान, इधर लिख लेते हैं। राजस्थान में जिला है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक बार जब बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है, फिर एक बार राजस्थान का ही एक जिला है डूंगरपुर। ठीक है, एक बार बांसवाड़ा में जब गुजरती है तब काटती है कर्क रेखा को, एक बार डूंगरपुर में। तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, और यही डूंगरपुर में डूंगरपुर में 2 और नदियां आके मिलती हैं इसी नदी में, इसी नदी से तीनों। तो जब आके मिलती हैं 2 नदियां, तो क्या कहलाती है ये जगह? त्रिवेणी। और यहीं पर हर साल आदिवासियों का मेला लगता है। इसी नदी को राजस्थान की
राजस्थान की दक्षिण की गंगा कहते हैं, ठीक है, माही नदी को। और देखते हैं और पढ़ते हैं साबरमती नदी के बारे में। साबरमती नदी ये कहां से निकलती है? साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर से निकलती है। उद्गम कहां से है इसका? उद्गम है उदयपुर। उदयपुर इसका बहाव क्षेत्र राजस्थान में है, फिर गुजरात, ठीक है। यह निकलती तो राजस्थान से, लेकिन मुख्य नदी कहाँ की है? मुख्य नदी है गुजरात की। इसी नदी के किनारे दो शहर, गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है, गांधीनगर, और अहमदाबाद। अहमदाबाद किस लिए फेमस है? यहाँ सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने ज़्यादा हैं। इसको भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दो शहर इसी नदी के किनारे पर स्थित हैं, ठीक है, साबरमती नदी के किनारे पर स्थित हैं ये दो शहर। और इसका मुहाना कहाँ पे है? मुहाना इसका भी खंबात की खाड़ी हुई होगा, ठीक है। चलो अगली नदी के बारे में पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। गोदावरी नदी, इसकी लंबाई कितनी है? गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका महाराष्ट्र में एक नासिक जगह है, वहाँ के त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से होता है। त्र्यंबकेश्वर ये नासिक में है। नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। नासिक से त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम होता है और इसकी लंबाई हमने बताई 1465 किलोमीटर की है और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसका बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद कहाँ बहती है? तेलंगाना में, TL तेलंगाना हो गया, फिर छत्तीसगढ़ CHH, फिर उसके बाद कहाँ? आखिरी में आंध्र प्रदेश AP। इसका बहाव क्षेत्र 4 राज्यों में है। और अब इसका बहाव क्षेत्र काफ़ी राज्यों में है, काफ़ी बड़ी नदी है और इसकी सहायक नदियाँ भी हैं। तो इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि ये त्र्यंबकेश्वर है, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये नासिक में है, महाराष्ट्र के। यहाँ से एक नदी निकलती है, यही
ठीक है। आगे जाके ये दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है, दो धाराओं में बढ़ जाती है। ये गोदावरी नदी है। इसकी सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? यहीं पे आती है बाएं छोर से, अजंता पहाड़ी से। ये अजंता पहाड़ियां हैं। अजंता पहाड़ी कहाँ पे है? अजंता पहाड़ियां महाराष्ट्र में ही है, ठीक है, औरंगाबाद जिले में। यहीं से एक नदी निकलती है, आती है और इसमें मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है? पूर्णा नदी। इस नदी का नाम है पूर्णा। और ये यहाँ पे आके मिलते हैं। इस जगह का नाम क्या है? वो जगह है, एक जिला है प्रभान जिला। यहाँ पे जो आके मिलती है इस नदी में, गोदावरी में, इस जिले का नाम क्या है? इस जगह का नाम क्या है? प्रभान जिला, ठीक है, प्रभान जिला है। यहीं पे आके मिलती है। और फिर इधर इस गोदावरी के दाएं छोर से एक नदी आती है, यहाँ से। यह है बालाघाट। बालाघाट कहाँ पे पड़ता है? बालाघाट कर्नाटक और महाराष्ट्र, कर्नाटक KT + MH, महाराष्ट्र के पर्वत चोटियां हैं। यहीं से एक नदी आती है निकल के, उसका नाम है मंजीरा नदी। इसी महानदी में आके मिल जाती है। यह है मंजीरा नदी, मंजीरा नदी, ठीक है। और फिर देखते हैं इधर बाएं छोर से एक और नदी आती है, 3 शाखाओं में। वहाँ जगह कम थी और भी 2-3 नदियाँ बनानी ना, इसलिए। तीन नदियाँ निकलती हैं। यह है वेनगंगा, और यह है वर्धा, और ये है पेनगंगा, ठीक है। फिर ये तीनों मिलके, तीनों जब मिल जाती हैं, यहाँ पे इस नदी का नाम हो जाता है वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा। ये तीनों जब मिलती हैं, इस नदी का नाम हो जाता है प्राणहिता, प्राणहिता नदी, ठीक है। और फिर इसी नदी के आगे एक सिनकारम की पहाड़ी है, वहां से एक नदी निकलती है, सिनकारम की पहाड़ी। यहां से एक नदी निकलती है, आके फिर कहाँ मिल जाती है? महानदी में। और फिर यहीं दंड का रण्य पठार से एक नदी निकलती है, इसका नाम है सबरी, आके यहीं मिल जाती है, इसी महानदी में मिल जाती है। अब आगे महानदी गोदावरी जब 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है, तो ये क्या कहलाती है? गोमती एक शाखा, और एक शाखा वशिष्ठ, ठीक है। ये इसका बहाव क्षेत्र हो गया। इतनी इसकी सहायक नदियां हैं और इसका बहाव क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और अब देखते हैं
अब देखते हैं, हमने दो तीन नदियां अरब सागर में गिरने वाली रह गई थी, उनको देख लेते हैं। हमने गोदावरी पढ़ा दिया। गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसकी रह गई थी जुआरी, मांडवी और काली नदी। जुआरी नदी इधर देख लीजिए, जुआरी नदी अरब सागर में गिरती है, और मांडवी नदी भी। ये कहाँ की नदियाँ हैं? ये दोनों नदियाँ गोवा की हैं, जो भारत का सबसे छोटा राज्य है। ये दोनों नदियाँ जुआरी और मांडवी गोवा की हैं, और जिसमें जुआरी गोवा की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, लंबी नदियों में से एक है। और एक काली नदी है, काली, ये कहाँ की नदी है? ये है कर्नाटक की। ठीक है, ये भी अरब सागर में गिरती है। आइए अब देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा था गोदावरी, इसी के साथ हम पढ़ेंगे कृष्णा को, क्योंकि कृष्णा जो है इसी के समांतर बहती है। ये भी काफ़ी बड़ी नदी है। कृष्णा नदी, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई लगभग 1400 के आसपास है, 1400 किलोमीटर ये लंबी। ये कहाँ से निकलती है? ये महाराष्ट्र से ये भी निकलती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। और महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकल के यह गोदावरी के समांतर बहती है, पैरेलल बहती है। गोदावरी के समांतर बहती है। और इन दो नदियों का, गोदावरी और कृष्णा नदियों का बेसिन बहुत ही कृषि की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी दोनों नदियों का बेसिन केजी बेसिन के नाम से फेमस है। केजी, के से हो गया कृष्णा, जी से हो गया गोदावरी। और ये इसी बेसिन क्षेत्र में, इसका क्षेत्र चावल की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका बेसिन जो है चावल की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी जो सहायक नदी है कृष्णा नदी की, उनको नोट कर लीजिए। मूसी, ठीक है, घाट प्रभा, माल प्रभा, ठीक है, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी, कोयना, इतनी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, और अगली नदी कौन सी है? अगली नदी के बारे में पढ़ेंगे। कावेरी नदी। इस नदी की लंबाई क्या है? इस नदी की लंबाई लगभग 805 किलोमीटर। ठीक है, और ये नदी जो है कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के सिंघावा पहाड़ी से। ठीक है, सिंघावा पहाड़ी से। कावेरी नदी जो है, इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसके पहले हमने जो पढ़ा गोदावरी नदी हमने पढ़ा, उसमें आपको नहीं बताया था कि गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं,
दक्षिण की गंगा, और इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा। यानी कि इसमें डिफरेंट क्या है, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा, इसमें क्या आ गया, भारत आ गया। और गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, ठीक है, तो लिख लीजिएगा इसको। कावेरी नदी जो है इसका बहाव क्षेत्र कर्नाटक, और मुख्यतः बहाव क्षेत्र कर्नाटक और तमिलनाडु में है, लेकिन इसका बहाव क्षेत्र अपवाह क्षेत्र जो है वह केरल में भी है, आंध्र में भी है थोड़ा बहुत, और तमिलनाडु वहाँ पे भी है, तेलंगाना में भी है। तो इसीलिए इन राज्यों के बीच जल विवाद चलता रहता है, चल रहा है अभी भी। और ये नदी जो है सदा नीर नदी है, यानी कि इसमें हमेशा पानी वर्ष भर रहता है। क्यों? क्योंकि इसका कारण है, ये निकलती है पश्चिमी घाट से, ठीक है। तो पश्चिमी घाट में कब वर्षा होती है? पश्चिमी घाट में गर्मी में वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में। और आगे बढ़ते बढ़ते जब यह पूर्वी घाट में आती है, तो पूर्वी घाट में जब जाड़े का समय होता है तब वहाँ वर्षा हो जाती है। तो इसलिए इस नदी में पूरे वर्ष भर पानी रहता है, ठीक है। और आगे देखेंगे, अब पढ़ेंगे दामोदर नदी के बारे में। दामोदर नदी भी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और भी नदियां हैं, सुवर्ण रेखा, ब्राह्मणी भी है। आइए देखते हैं दामोदर नदी के बारे में। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे शुरुआत जो है अरब कहाँ से होती है? दामोदर नदी से। दामोदर नदी, इसी नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना भी स्थित है, ठीक है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। और देखते हैं इसका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है, यानी ये इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार से, ठीक है, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार कहाँ पे है? छोटा नागपुर पठार मुख्यतः है 3-4 राज्यों में, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, झारखंड, लेकिन ये मुख्यतः जो है झारखंड में है। छोटा नागपुर पठार यहीं से निकलती है। इसी नदी घाटी में, इसकी जो घाटी है इसी में कोयले के क्षेत्र इसी नदी की घाटी में है, ज़्यादा है। और उसके बाद जाकर के ये कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। मुहाना कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी में। और अगली नदी पढ़ते हैं। अगली नदी सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा भी जो है छोटा नागपुर से निकलती है। सुवर्ण रेखा ये भी छोटा नागपुर से निकलती है। इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है, नागपुर पठार, ठीक है। और फिर जाके ये कहाँ में जाती है? उसमें बंगाल की खाड़ी में। और देखते हैं वैतरणी नदी। ये कहाँ से निकलती है? उड़ीसा से, ठीक है।
और एक नदी है ब्राह्मणी। इसमें कुछ ही वर्ष के कुछ ही महीनों तक पानी रहता है, उसके बाद सूख जाता है। बस खाली ये ऋतु आधारित नदी है ब्राह्मणी नदी। यह भी उड़ीसा की मुख्य नदी है, बस उड़ीसा में बहती है। ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे महानदी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे महानदी के बारे में। महानदी जो है महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की सिंघावा पहाड़ी से होता है। छत्तीसगढ़ की सिंघावा पहाड़ी से। ठीक है। महानदी की लंबाई कितनी है? लगभग 858 किलोमीटर के आसपास इतनी लंबाई है। और महानदी का बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है? महानदी का बहाव क्षेत्र मुख्यतः 2 राज्यों में है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन 2 राज्यों में इसका बहाव क्षेत्र है। इसी नदी पर संबलपुर में संबलपुर एक जगह है, यहीं पर विश्व का सबसे लंबा गुरुत्वीय बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध। ठीक है। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा गुरुत्वीय बांध है। लंबा गुरुत्वीय बांध है। और आखिरी में आती है कावेरी नदी। इसको पढ़ते हैं। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? 805 किलोमीटर। ठीक है। कावेरी नदी की लंबाई 805 किलोमीटर है। इसका उद्गम कहाँ से है? इसका ब्रह्मगिरी पहाड़ी से उद्गम है, कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ठीक है। और इसका अपवाह क्षेत्र 3-4 राज्यों में है। कर्नाटक में तो है ही, केरल में भी है, और तमिलनाडु में भी है, और थोड़ा बहुत कहाँ पे है? पुडुचेरी। तो इसका बहाव क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र जो है किन किन राज्यों में है? कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र कहाँ से निकलती है? यह निकलती है कर्नाटक से। ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। इसका प्रवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र कहाँ पे है? इसका अपवाह क्षेत्र केरल में भी है, और तमिलनाडु में भी है, और पांडिचेरी में भी है। ठीक है। तो इसको, इसी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। हाँ, हमने पढ़ाया था गोदावरी में कि गोदावरी को क्या कहते हैं? गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। ठीक है। इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, गोदावरी नदी को। तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, तो कावेरी क्या कहते हैं? कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है। इन दोनों में डिफरेंट क्या है? गोदावरी में केवल दक्षिण की गंगा है, इसमें क्या है? भारत आ गया है।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और इसी कावेरी नदी को, एक कावेरी नदी वर्ष भर इसमें जल रहता है। इसका रीजन यह है कि यह सदाबहार नदी है। इसमें सदाबहार साल के 12 महीने इसमें पानी रहता है। वो इसका रीजन है ये कि पश्चिमी घाट से निकलती है। पश्चिमी घाट में वर्षा कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में, और फिर निकलते निकलते आगे पूर्वी घाट में आती है। पूर्वी घाट में वर्षा कब होती है? पूर्वी घाट में जब जाड़ा होता है तब वर्षा होती है। इसलिए इसमें, इस नदी में पूरे वर्ष भर पानी रहता है। ये सदानीर नदी है, सदानीर। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? कावेरी की सहायक नदियां हैं अकरावती, ठीक है, और अमरावती, अकरावती, अमरावती, ये इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। और महानदी की सहायक नदियां हमने नहीं बताई। महानदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? महानदी की सहायक नदियां हैं शिवनाथ, ऊंग, ठीक है, शिवनाथ, ऊंग, ये सहायक नदियां हैं इसकी महानदी की। और इसकी सहायक नदियां कौन सी? कावेरी की, अकरावती, अमरावती, एक और लिख लीजिए लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, ठीक है, ये सहायक नदियां हैं। तो अब नदियों को हम मैप पे बता देंगे आपको एक बार, ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा कौन सी नदी कहाँ बहती है, ठीक है। आइए देखिए, आप लोग मैप पे समझ लीजिएगा, मैप बना रहे हैं। ठीक है, ये मैप है, इस पे अब बता देते हैं आपको। जैसे कि यहाँ से निकलती है, ये अमरकंटक है, ये नर्मदा नदी हो गई। फिर यहीं से निकलेगी, कौन सी नदी हो गई? ये ताप्ती नदी, ठीक है। और लूनी नदी यहाँ से निकलेगी, फिर यहीं रन ऑफ कच्छ में विलीन हो जाएगी, ठीक है। और माही नदी कहाँ से निकलती है? माही नदी यहाँ से निकलेगी ऐसे, ये माही नदी हो गई, ठीक है। और फिर इधर आ जाइए, साबरमती नदी। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? साबरमती नदी भी राजस्थान से निकलती है, यहाँ से निकल के ऐसे आ जाती है, ठीक है। और फिर ये महाराष्ट्र आ जाता है। महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से एक नदी निकलती है, गोदावरी नदी, ऐसे आके ये गोदावरी नदी हो गई, ठीक है। और फिर यहीं महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है, कृष्णा नदी, इसी के समांतर बहती है, ठीक है। और फिर यहाँ गोवा में दो नदियाँ हैं, जुआरी और मांडवी, ये गोवा की नदियाँ हैं,
जुआरी और मांडवी। इनका भी नाम लिख लीजिए। ये है नर्मदा, ये है ताप्ती। ठीक है, ये नदी थी लूनी। ठीक है, और ये हो गई साबरमती और ये हो गई माही। ठीक है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये हो गई गोदावरी और ये कृष्णा। फिर यहीं से एक नदी निकलती है तमिलनाडु से, वैगई। वैगई हो गई। ठीक है, एक ताम्रपड़ी नदी भी है छोटी सी, ताम्रपड़ी। ठीक है, और नदियां हैं। ये हो गई कावेरी, जिसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, फिर यहां से आती है एक, कौन सी नदी, दामोदर नदी। ये है दामोदर नदी। ठीक है, फिर उसके बाद आती है सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा। फिर उसके बाद आती है वैतरणी। वैतरणी। फिर उसके बाद एक नदी आती है, यहीं बहती है, ब्राह्मणी। ब्राह्मणी। फिर आती है अंत में महानदी। ठीक है, महानदी। ठीक है, तो इतनी सारी नदियां थी, आपको हमने मैप पे भी दर्शा दिया, ऐसे भी बता दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए।